नेताजी का उल्टा चश्मा कार्यक्रम में आज हमारे साथ भाजपा नेता सुनील बंसल जी मौजूद हैं। जानते हैं जनता के कड़े हुए सवालों के जवाब सुनील बंसल जी से। ना कोई पोस्टर, ना कोई कंपेनियन, उसके बावजूद भी आप निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, इसमें क्या कारण है सुनील बंसल जी, आप अपने बताएं। धन्यवाद पहले रवि गहलोत जी को आपको कि आपने आज मुझे इस लायक समझा। ना मेरा पोस्टर, ना मेरी कोई वर्करी, मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं इसलिए पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ कि पार्टी को भी ये एहसास हो कि कोई पुराना कार्यकर्ता भी आपके बीच में, आपके कस्बे में, आपके नगर पंचायत में रहता है। इसलिए मेरा उद्देश्य है, मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, मात्र यही है कि पार्टी को एहसास होना चाहिए कि आपका भी कोई कार्यकर्ता, इतना पुराना 30 साल पुराना कार्यकर्ता आपके बीच का, आपके निकाय चुनाव में रहता है। इसलिए मैंने पार्टी को बायोडाटा दिया अपना और पार्टी को एहसास करा कि मैं भी एक 30 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। भाजपा में आप इतने पुराने कार्यकर्ता है, फिर भी आपका कैरियर कहीं दिखाई नहीं देता, इसमें क्या कहना है आपका? मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, मात्र जितने भी बड़े नेता हैं उनकी देखरेख के लिए, ये पार्टी के कार्यों के लिए मैं कार्य करता रहा हूँ। मैं आज तक का कोई लोभ लालच किसी प्रकार का मैंने पार्टी से नहीं किया। पार्टी ने जो पद दिया मैंने उस पर निर्वाह किया। मैं मंडल प्रभारी रहा कैराना का, मैं जिला मंत्री रहा पहले शामली का, जब दोनों जनपद एक थे, जब भी मैं जिला मंत्री रहा हूँ। पूरा दोनों जिलों के नेता मुझे परिचित हैं मेरे। मैं बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, मात्र लोभ लालच के लिए नहीं की, मात्र ये की है कि पार्टी उभरे और पार्टी की जड़ जमे और पार्टी का नेता बने, पार्टी का विधायक बने, पार्टी का सांसद बने, पार्टी का चेयरमैन बने। मैं आज तक का यही मेरी अपेक्षा रही और मैं निस्वार्थ पार्टी की सेवा करता रहा। आप भाजपा के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, जनपद मुजफ्फरनगर रहते हुए आप पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन जब से शामली जनपद बना है तब से आप केवल पार्टी में केवल विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, आप उसमें केवल कार्यालय की देखरेख में ही नजर आते हैं, इसमें क्या कहना है? जब पार्टी दोनों जिले एक थे पार्टी के, मैं पदाधिकारी रहा हूँ पार्टी का, जिला मंत्री भी रहा हूँ, जिला कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ। हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और जो ये आज छोटा जिला होने के नाते इसमें कुछ पार्टी के चापलूस लोग घुस गए हैं पुराने कार्यकर्ता की, इसलिए देखरेख नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ने के लिए कहीं कार्यालय से जुड़ जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग पार्टी को दिखाने के लिए कि हम कार्यकर्ता कहाँ जाएं, हम काम करते हैं, पार्टी का बराबर काम करते हैं, बूथ स्तर तक का काम करते हैं। हम जिला मंत्री रह ले, आज भी बूथ के एजेंट बनते हैं, बस्ता लगाते हैं, हर चुनाव में हर प्रत्याशी की काउंटिंग कराते हैं, जिसमें 2700-2800 वोट बाहर का प्रत्याशी एक लड़ा दिया था पार्टी ने, हमने उसका सहयोग करा और 2800 वोट हमने उसे दिलवाए। ये मैंने मेरे पार्टी का कार्यकाल रहा। बंसल जी, जैसा कि आप नगर निकाय में पार्टी से भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या आपको पार्टी तो टिकट दे पाएगी? यदि आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। अगर पार्टी कोई निर्णय कुछ कार्यकर्ताओं से पूछ के बगैर पूछे निर्णय लेती है, जैसा हमारे यहाँ 2-3 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, अभी पार्टी दूसरी पार्टी से आने के संयोजक भी बन गए, खनन माफिया भी रहे, खनन भी चलाते हैं, ऊंच का ठेका भी लिया और सब कार्य मतलब नंबर 2 का सब कार्य कर रहे हैं। हम उस लिए बोल नहीं रहे कुछ भी, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम पार्टी का कार्य कर रहे हैं। अभी एक प्रत्याशी की घोषणा की, एक कार्यकर्ता के रूप में घोषणा की, जो अभी विधानसभा में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, उन्हें पार्टी ने की घोषणा की। हम किसी लोगों को जो पुराने 30 साल के कार्यकर्ता में किसी से पूछा नहीं गया कि बेचा ले ना ले, ठीक है उसके पास 2 पैसे हैं, उस पैसे के बलबूते पर उसे पार्टी में लिया गया, हमें इससे कोई फरेज नहीं है। रही चुनाव की बात, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी को गलत निर्णय लेती है, पार्टी गलत निर्णय नहीं लेती, कुछ लोग गलत घुस रहे हैं पार्टी में, जो गलत आज पैसे के बलबूते पर चल रहे हैं, वे लोग गलत तरीके को लेकर चल रहे हैं पार्टी में। अगर उन्हें कोई गलत तरीका कर लिया तो हमें कुछ ना कुछ विरोध करना पड़ा।
बंसल जी, ऐसा तो नहीं कि धन की कमी होने के कारण आपको कामयाबी नहीं मिले, जबकि आप एक अग्रवाल समाज से आते हैं जो कि धन्ना के रूप में, धन के रूप में उस समाज को माना जाता है। ये बात सही कह रहे हैं आप। हमारा जो समाज है वो एक कामयाब समाज है। धन बहुत ज़्यादा माना जाता है अग्रवाल समाज के प्रति, और राजनीति में वही कामयाब है जिसके पास धन है और जिसने धन कमाया है। हमने आज तक का पुराना कार्यकर्ता होते के नाते हमने पार्टी की कहीं भी छवि गिराई नहीं कि कहीं कुछ कोई अवैध धन कमाया जाए। हमने आज तक का पार्टी के लिए कार्य किया है। पुराने कार्यकर्ता के रूप में हमने पार्टी की कहीं छवि गिरने नहीं दी धन के रूप में। कोरोना काल में आपकी धर्मपत्नी संसार को छोड़ दी है, इसमें पार्टी या सरकार के द्वारा आपको कोई मदद मिली? पार्टी का कोरोना काल में बहुत दिशा निर्देश थे कि आप कार्यकर्ता के रूप में जो गरीब लोग अदर स्टेट से आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, प्रशासन के जो ड्यूटी लगी हुई है कोरोना काल में बाहर से आए हुए उनकी व्यवस्था करना, जैसा पीएससी का हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ था, उनकी चाय की व्यवस्था, उसमें हमने पूरा भागीदारी की है। हमने रात दिन एक की है कोरोना काल में। इसी के प्रति हमारी पत्नी को कोरोना के टाइम में एक्सपायर हो गई थी और हमने इस बात की भी कोई वो नहीं करी और पार्टी का हमें कोई इस बात का कोई सहयोग नहीं मिला। मात्र 2-3 नेता ही हमारे जो बड़े जो छाने वाले थे, जो मित्र थे, हमारे मित्र के नाते हमारे पास आए। पार्टी का कोई सहयोग मेरे प्रति कोई नहीं रहा। नगर निकाय चुनाव में आप 2 प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप पार्टी से अपना आप भी टिकट मांग रहे हैं, क्या गणित है आपका इसमें? पार्टी की ये बात आपकी सही है। मैं 2 प्रत्याशियों को समर्थन दे रहा हूँ। एक मेरा मित्र है जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, दूसरा मेरे परिवार का टिकट मांग रहा है। मैं दोनों के पास बैठता हूँ। तीसरी बात, उन्हें मुझे छूट दी हुई है कि अगर तुम टिकट मांगोगे, अगर तुम्हारा हो गया, हम तुम्हारे साथ रहें। नगर निकाय चुनाव में पैसे वाले प्रत्याशियों के सामने आप क्या टिक पाएंगे? बात पैसे की नहीं है। पैसे वाला कोई पहले चुनाव नहीं लड़ता। आजकल भावनाएं हैं पैसे वालों की। आज पार्टी भी पैसे वालों को देख रही है कि कौन प्रत्याशी पैसे वाला है, कौन जीत सकता है, उसको पार्टी ज्वाइन कराती है और ज्वाइन कराने के बाद उसको महत्व दे रही है। पुराने जो कार्यकर्ता 30 साल के बूथों पे पीटते हैं, छींकते हैं, सब काम करते हैं, कार्यालयों पे झाड़ू लगाते हैं, दरा बिछाते हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, संघ के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उस बात को भूल के दूसरी पार्टी दूसरे प्रत्याशी को लेके पार्टी में पैसे के बलबूते पर उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को अपना मोहरा बना रही है। नेताजी का उल्टा चश्मा कार्यक्रम में जनता के कड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए सुनील बंसल जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी, पंकज जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये कार्य शुरू किया है ये बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है। मेरी आपको इस कार्य करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।